सदस्यता अभियान शुरू कर दिया गया है। कोर कमेटी के सदस्य अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर नव मतदाताओं को बीजेपी से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। बड़ी से बड़ी संख्या में लोग बीजेपी को ज्वाइन करें, बीजेपी का दामन थामे, इसी खास मकसद से मिशन राजस्थान को लेकर ये अभियान शुरू किया गया है। सदस्यता अभियान जिसके जरिए बड़ी संख्या में लोग बीजेपी को ज्वाइन करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह इस वक्त पहुंचे हुए हैं। अरुण सिंह के साथ साथ तमाम बीजेपी के दिग्गज चेहरे भी कुछ ही समय में आपको तस्वीरों में नजर आने वाले हैं। कार्यकर्ताओं में उत्साह आप देख सकते हैं। इससे पहले भी कई बार इस तरीके के अभियान चलाए गए हैं बीजेपी में, जब बड़ी संख्या में जो नेता हैं उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया है और अब बड़ी संख्या में युवा बीजेपी को ज्वाइन कर सके, इसी खास मकसद से सदस्यता अभियान चलाई जा रही है। सहयोगी सौरभ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, अभियान की शुरुआत कर दी गई है, कितने लोग पहुंचे वहां पर बीजेपी ज्वाइन करने? जी बिल्कुल, देखिए कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो इस वक्त होने वाली है, क्योंकि बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह यहाँ पर पहुंच चुके हैं। लेकिन बीजेपी के चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी कुछ देर में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और उसके बाद विधिवत रूप से इसकी शुरुआत जो है वो होगी। लेकिन बीजेपी के तमाम बड़े नेता जो है वो और इनके जरिए चूंकि आज से ये सदस्यता अभियान की शुरुआत जो है वो कराई जाएगी, इसके जरिए ये मैसेज है कि हर विधानसभा क्षेत्र में नव मतदाताओं को किस प्रकार से पार्टी से जोड़ा जाए और अभियान पर काम करने के लिए तमाम नेताओं को निर्देशित जो है वो यहाँ पर किया जाएगा। किस प्रकार से चूंकि 20 लाख से अधिक नव मतदाता इस बार वोटर लिस्ट में जुड़े हैं, तो उनको जो है वो किस प्रकार से पार्टी से जोड़ा जाए, एक नंबर भी जो है वो बीजेपी ने जारी किया, जिसके जरिए सदस्यता अभियान बड़े नेता जो है वो मौजूद बाबा बालकनाथ सांसद है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। जयपुर से सांसद रामचरण बोरा यहाँ पर मौजूद हैं, राजपाल सिंह यहाँ पर मौजूद हैं, अशोक परनामी मेयर भी यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा बीजेपी के पूर्व आप पहुंचे हुए, तो तमाम बड़े नेता चूंकि अब बीजेपी ने चुनाव प्रबंधन समिति की घोषणा कर दी है, संकल्प पत्र की घोषणा कर दी है, तो अब पार्टी जो है वो पूरी तरह से फील्ड में उतरेगी और उसके जरिए ज्यादा से ज्यादा सदस्य बीजेपी के बन बनाए जा सकते हैं, उसकी कोशिश जो है वो बीजेपी करना चाहती है। इसके साथ ये बड़ा कार्यक्रम जो है किया गया है। सचिव अलका गुर्जर जो है वो यहाँ पर पहुंच चुकी है। इसके अलावा किशनपुर से पूर्व विधायक मोहनलाल गुप्ता यहाँ पर मौजूद है और तमाम नेता जो बीजेपी के पार्टी के अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद है। और इस सदस्यता अभियान को सौरभ, बीजेपी चुनावी मोड में है और आप बता रहे हैं कि 20 लाख नव मतदाता हैं। अगर ऐसे में कुछ मतदाता बीजेपी पार्टी ज्वाइन करते हैं तो ये भी बड़ा खास होगा बीजेपी के लिए आगामी चुनाव को लेकर। आप नजर बनाए रखिएगा। सौरभ, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने बड़ी घोषणा भी कर दी है। चुनाव प्रबंधन समिति और संकल्प पत्र समिति की घोषणा की गई है। दोनों घोषणाओं के जरिए बीजेपी ने एक बड़ा संदेश भी दिया है। बीजेपी संगठन के जरिए चुनाव लड़ा जाएगा। विधानसभा चुनाव संगठन के जरिए लड़े जाएंगे। सामूहिक रूप से विधानसभा चुनाव लड़े जाएंगे। सितंबर के पहले सप्ताह में परिवर्तन यात्राएं भी निकाली जाएंगी। तो 4 अलग अलग दिशाओं से ये बड़ी यात्राएं निकाली जाएंगी। बड़े नेताओं को यात्राओं की अहम जिम्मेदारी भी दी जानी है। सांसदों और पदाधिकारियों को अटैच भी किया जाएगा। तो बीजेपी प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह की ओर से ये बयान सामने आया है। वसुंधरा राजे की जिम्मेदारी को लेकर उन्होंने बयान दिया। सभी नेताओं को जिम्मेदारी दी जाएगी। अरुण सिंह ने कहा है कि जितने भी बड़े नेता हैं सभी को जिम्मेदारी मिलेगी। तो प्रदेश संकल्प समिति के अर्जुन राम मेघवाल चेयरमैन बनाए गए हैं। प्रदेश संकल्प समिति में 7 सह संयोजक बनाए गए हैं। घनश्याम तिवारी, किरोड़ी लाल मीणा, अलका गुर्जर सह संयोजक के तौर पर, तो वहीं राव राजेंद्र सिंह, सुभाष महरिया, प्रभुलाल सैनी सह संयोजक नियुक्त किए गए हैं। राखी राठौड़, सुशील कटारा, हिमांशु शर्मा, अशोक अग्रवाल, रतन गागरिया, राम गोपाल सुथार भी सह संयोजक बनाए गए हैं।
तो ये लिस्ट बीजेपी की ओर से ज्वाइन की ऐलान किया गया इस लिस्ट का। चुनाव प्रबंधन समिति के नारायण पंचारिया चेयरमैन बने हैं। चुनाव प्रबंधन समिति में 6 सह संयोजक बनाए गए हैं। ओंकार सिंह लिखावत, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, भजन लाल शर्मा, दामोदर अग्रवाल, CM मीणा, कन्हैया लाल बैरवा सह संयोजक बनाए गए हैं। पूज्य बाबा साहब के बाद देश में कोई ऐसे लोकप्रिय नेता, दलित नेता जो कानून मंत्री बनने का अवसर मिला, ऐसे भारत सरकार के मंत्री आदरणीय अर्जुन मेघवाल जी को भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की संकल्प पत्र समिति का चेयरमैन बनाया जाता है। सह संयोजक के रूप में बहुत ही वरिष्ठ नेता और राज्यसभा के माननीय सांसद माननीय घनश्याम तिवारी जी इसमें राज्यसभा के जो सांसद हैं वो सह संयोजक के रूप में वो इस समिति में रहेंगे। इस समिति में हमारे वरिष्ठ नेता, राजस्थान सरकार में मंत्री रहे हुए और अभी माननीय राज्यसभा के सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा इस समिति में सह संयोजक रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय सचिव और वरिष्ठ नेता अलका जी गुर्जर इस समिति की सह संयोजक रहेंगी। बहुत ही प्रखर चिंतक और वरिष्ठ नेता माननीय राव राजेंद्र सिंह जी, पूर्व विधानसभा के उपाध्यक्ष, इस समिति के सह संयोजक रहेंगे। केंद्र में पूर्व मंत्री रहे हुए, कई बार सांसद रहे हुए माननीय सुभाष महरिया जी इस समिति के सह संयोजक रहेंगे। राजस्थान सरकार में कृषि मंत्री और अभी वर्तमान में पार्टी के उपाध्यक्ष के नाते जो काम देख रहे हैं माननीय प्रभुलाल जी सैनी भी इस समिति के सह संयोजक के नाते काम देखेंगे। श्रीमती राखी राठौड़ जी, वो भी जो महिला वो प्रखर वक्ता भी हैं और नारी शक्ति का प्रतीक के रूप में माननीय राखी राठौड़ जी सह संयोजक के रूप में काम देखेंगी। राजस्थान सरकार में मंत्री रहे और पार्टी के पूर्व प्रदेश के महामंत्री, हमारे युवा नेता, जनजाति क्षेत्र के बहुत बड़े नेता माननीय सुशील कटारा जी समिति में रहेंगे। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। सर, 2 कमेटियों की घोषणा किस प्रकार से तमाम नेताओं को एडजस्ट किया गया है? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अनुमति से अभी प्रदेश अध्यक्ष जी ने दोनों कमेटी की घोषणा, जो हमारी संकल्प पत्र समिति है उसकी भी और प्रबंधन समिति की। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का काम बहुत पुराना है, संगठन बहुत मजबूत है, अनुभवी लोग हैं। इसलिए अनुभव के आधार पे जो पंचारिया जी को, नारायण पंचारिया जी को उसको प्रमुख बनाया गया। उसी के साथ साथ हमारे जो ओमकार लखावत जी हैं उनको भी सह प्रभारी, उसी के राज्यवर्धन राठौड़ जी हैं, भजन लाल जी हैं, अनेकों कार्यकर्ताओं को उसकी जिम्मेदारी दी गई है। सब अनुभवी कार्यकर्ता हैं और चुनावी प्रबंधन भारतीय जनता पार्टी से अच्छा किसी का नहीं होता और राजस्थान में इसी चुनाव प्रबंधन का इतना सुदृढ़ चुनाव प्रबंधन करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का ऐतिहासिक विजय हासिल होने वाली है और कांग्रेस की हार होगी। संकल्प समिति में किस प्रकार की नेताओं को शामिल किया गया और वो किस प्रकार का काम करेंगे? राजस्थान के लोग हाहाकार की स्थिति में हैं, युवा परेशान, महिला परेशान और सब वर्ग के लोग परेशान हैं। लोगों की गहलोत जी पे और गहलोत के सरकार पे बिल्कुल विश्वास उठ चुका है। लोगों की अपेक्षा आकांक्षाएं क्या है, इनको जानने के लिए हमारी संकल्प पत्र समिति है, वह उसके लोग जाएंगे और संकल्प पत्र समिति में अगर देखेंगे तो हर वर्ग को, उसमें SC वर्ग है, ST वर्ग है, साहित्य के क्षेत्र से, कला के क्षेत्र से, हर क्षेत्र से लोगों को समाहित किया गया, हर वर्ग के लोगों को लिया गया है। वह जाकर आकांक्षा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, आपकी आकांक्षा क्या है, सरकार क्या काम करना चाहिए, तो वह आकांक्षा लेकर के आएंगे। उनकी आकांक्षा अपेक्षा के लेते हुए हमारे जो उसके प्रमुख है आदरणीय कानून मंत्री जी अर्जुन राम मेघवाल जी, वह चर्चा करने के बाद वो संकल्प पत्र आगे लेकर गए। सर, परिवर्तन यात्राएं कब से शुरू होने वाली है और उसकी जिम्मेदारी किन्हें दी जाएगी?
यह सितंबर के फर्स्ट वीक शुरू होगा। चारों दिशाओं से अलग अलग यात्राएं। कौन बड़े नेता शामिल होंगे? सब नेता शामिल होंगे, सारे नेता। वसुंधरा राजे की भूमिका को लेकर सारे नेता शामिल होंगे, चिंता मत करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो राजस्थान की महिलाएं सुरक्षित है, न राजस्थान के किसान सुरक्षित है, न राजस्थान के युवाओं का भविष्य सुरक्षित है, न राजस्थान का व्यापारी व्यवसायी सुरक्षित है। हर एक व्यक्ति एक डर के साए में, एक खौफ के साए में जी रहा है। राजस्थान में जितनी घोषणाएं हुई है उनको अगर आप देखेंगे तो उसके 10% लोगों को भी लाभ नहीं मिला होगा, सब लोग बाकी इंतजार। प्रहलाद जोशी जी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। प्रहलाद जोशी जी, चुनाव प्रबंधन समिति की भी घोषणा हो गई और आज संकल्प समिति की भी घोषणा हो चुकी है। हाँ, हो चुकी है। हमने सोच समझकर ये निर्णय किया है और पूरा चुनाव प्रबंधन समिति और चुनाव के मैनिफेस्टो कमेटी ये सब हमने आज अनाउंस की है और मुझे पूरा विश्वास है ये पूरा टीम ऑलरेडी काम शुरू कर दिए हैं और जो परिवर्तन यात्रा भी हमारा शुरू होने वाला है और प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में पूरा प्लानिंग स्ट्रेटजी वगैरह हमारा पक्का है और लोग भी हमारे साथ है। जो इधर कारनामे चल रहा है गहलोत जी के सरकार में, ये लोग भी देख रहे हैं। भ्रष्टाचार, अत्याचार, अनाचार और लॉलेसनेस, ये तो पूरा ये देन है। तो इसलिए मुझे पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी को लोग मैंडेट देंगे और हम ऐतिहासिक विजय हम प्राप्त करने वाले। सर, परिवर्तन यात्रा निकालने की बात की जा रही है, लेकिन वसुंधरा राजे का क्या रोल होगा? जो सभी प्रदेश और बीच बीच में राष्ट्रीय हमारे जो प्रमुख नेता है वो भी सभी भाग लेंगे। कोई तारीख तय हुई है यात्रा की? अभी करेंगे ना, इसलिए मैं आया हूँ ना। वसुंधरा राजे को भूमिका कोई जिम्मेदारी? सभी को बुला, सभी हमारा नेतृत्व स्टेट और सेंट्रल का, जहाँ जहाँ सेंट्रल का जरूर है वहाँ सेंट्रल का और स्टेट का जहाँ जहाँ जरूर है, जिस नेता का जरूर है वो सब पार्टिसिपेट करेंगे। सवाल अभी भी यही बना हुआ है कि क्या भूमिका होगी वसुंधरा राजे की, क्योंकि देखिए जो कमेटी बनाई गई है उस कमेटी में वसुंधरा राजे का नाम जो है वो शामिल नहीं है। साथ ही बीजेपी ये कह रही कि सितंबर के पहले सप्ताह में जो है वो 4 अलग अलग यात्राएं जो है वो बीजेपी द्वारा निकाली जाएंगी। अब देखना होगा उन यात्राओं में उनका नेतृत्व जो है वो कौन करने वाला है। जिस प्रकार से बीजेपी के चुनाव प्रभारी उनका साफ तौर पर कहना था कि केंद्रीय नेता भी जो है वो इस यात्रा में जो है वो शामिल होंगे, प्रदेश के नेता भी इस यात्रा में जो है वो शामिल होने वाले हैं। लेकिन वसुंधरा राजे के सवाल पर अभी भी किसी प्रकार का स्पष्ट जवाब जो है वो नहीं आया है। ये जरूर कहा गया है कि तमाम नेताओं को जिम्मेदारी दी जाएगी और चुनाव प्रचार में जिसे जहां जरूरी लगेगा वहां पर जो है वो तैनात किया जाएगा। तो आज बीजेपी ने बड़ी घोषणा, जो काफी दिनों से इंतजार जो है वो किया जा रहा था, बड़ी घोषणा जो है वो आज बीजेपी ने कर दी है। पहले संकल्प पत्र समिति हर जिले का एक तरह से कह सकते हैं कि घोषणा पत्र बनाने की कोशिश जो है वो करेगी। आम जनता क्या चाहती है उन तमाम मुद्दों को इस घोषणा पत्र में जो है वो शामिल किया जाएगा और उसके बाद चुनाव प्रबंधन समिति की भी घोषणा जो है वो कर दी गई है। चुनाव प्रबंधन यानी चुनाव किस प्रकार से आगे बढ़ेंगे, किस प्रकार से उसमें तमाम चीजें शामिल की जाएंगी, चाहे बात केंद्रीय नेताओं की दौरे की बात हो, किस क्षेत्र में किसे जो है वो कहां पर प्रचार के लिए भेजना हो, उन तमाम चीजों की बात जो है वो चुनाव प्रबंधन समिति जो है वो करेगी। और नारायण पंचारिया जो पूर्व राज्यसभा सांसद हैं, उन्हें यह बड़ी जिम्मेदारी जो है वो दी गई है। और अब बात बीजेपी के मिशन राजस्थान की करेंगे, जहां पर सदस्यता अभियान की शुरुआत की जा रही है। कोर कमेटी के सदस्य अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जयपुर से, जहां पर सदस्य इस वक्त पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में सदस्यता ग्रहण कराई जाएगी। जो नए वोटर्स हैं, जो युवा हैं, उन्हें बीजेपी ज्वाइन कराने की कोशिश की जाएगी। तो नव मतदाता यहां पर पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह आपको तस्वीरों में नजर आ रहा है। इसके साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी इस वक्त वहां पर पहुंच चुके हैं।
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को भी आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। इसके साथ ही बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे आपको इस वक्त मंच पर नजर आ रहे हैं। खास उत्साह इस वक्त कार्यकर्ताओं में भी है, क्योंकि बड़ी संख्या में ये दावा बीजेपी की ओर से किया जा रहा है कि युवाओं से सदस्यता ग्रहण कराई जाएगी, जिसका असर आगामी चुनाव पर देखने को मिलेगा। सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी इस वक्त मंच पर पहुंचे हुए हैं। और फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन।